मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे कोई ज़ेरॉक्स करनी है तो कैसे होगी? ऑन कर ली मशीन अपने आप, ये इंटरफेस आएगा। मशीन ऑन इधर से होगी, ऑफ भी आपको इधर से ही करनी है, डायरेक्ट ऑफ नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ से। हाँ ठीक है, ठीक है। ऑन होने के बाद जब ये स्क्रीन आ जाती है आपकी, तो फोटो कॉपी के लिए आप कॉपी पे टच करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, पेपर आपको अगर EDF पे लगा रहे हैं तो ऐसे रखेंगे। ठीक है, और अगर ग्लास पे रख रहे हैं तो ये जो फेस है ये नीचे रहेगा। ठीक है, ठीक है, फेस डाउन रहेगा। अब हम इसको रख देते हैं। इसने पेपर डिटेक्ट कर लिया, लाइट जल गई। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है कलर, सिलेक्ट कलर। ठीक है, निकालनी है, ब्लैक एंड व्हाइट निकालनी है। ऑटो पे अगर रखेंगे तो जैसा आपका डॉक्यूमेंट है वैसा निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट कलर है तो ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है आपको, तो इसमें जाके आप ब्लैक एंड व्हाइट पे जाके ठीक है, ओके कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा आपका। ठीक, उसके कितनी कॉपियाँ चाहिए उसमें ये नंबर, उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ाना है तो आप यहाँ से इस की पैनल से टच करके कर सकते हैं। ठीक है, 999 पेज एक बार में निकाल सकते हो आप। ठीक है। कोई भी सेटिंग करते हो, रीसेट टच करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से वही आ गए हैं कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है 100%। ये कॉपी रेशियो के लिए होता है, इनलार्ज और रिड्यूस करने के लिए होता है। इसमें 25% मिनिमम रेशियो होता है और 400% मैक्सिमम होता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कस्टम रेशियो। जैसे 100% लिखा है, प्लस माइनस है, आप 1-1% करके कम होता रहेगा, माइनस कर सकते हो या 1-1% करके प्लस कर सकते हो, आपको जैसा रिक्वायर्ड है। ठीक है, कुछ भी सेटिंग कर रहे हो ओके जरूर करिएगा, उसके बाद स्टार्ट करिएगा। सेटिंग करने के बाद रीसेट, काम हो गया आपका। तो वो खत्म दोबारा से। थर्ड है ऑटो। यहाँ पे ऑटो लिखा है सिलेक्ट पेपर। यहाँ से आप पेपर सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, ऑटो रहेगा। वैसे तो ये मशीन अपने आप डिटेक्ट कर लेती है कि आपने ऊपर ओरिजिनल क्या लगाया है। A4 लगाया, A4 लगाया, A3 लगाया है, सेंसर की वजह से। देखो ये ऐसे जब आप एरर दे दिया इसने। एरर इसलिए दिया क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें A3 पेपर नहीं है। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि I4 पे ही निकाल दूं। तो उसे ओके कर दोगे तो निकाल देगा ये, अदरवाइज मैं कैंसिल कर दूँ। ठीक है, अगर मैं वहाँ हाथ नहीं रखता तो आप वो मैंने कैंसिल हो। ठीक है, ठीक है। अगर मैं हाथ वहाँ पे नहीं रखता और स्टार्ट कर देता तो ये डायरेक्ट इसको लेता और नीचे से पेपर निकालता। ठीक है, क्योंकि मशीन को पता चल गया मेरे पास क्या है, पेपर है। अब एक चीज़, जैसे ये ऊपर पेपर आपने लगाया, मुझे इसकी फोटोकॉपी चाहिए तो ये पेपर इसमें ऐसे रखा है। ठीक है, नीचे वाले में, नीचे जो हम पेपर लगाएंगे, जैसे कभी होता है ना नीचे से भी ट्रे में नीचे आप पेपर जो लगा रहे हैं वो इस तरह से रखेंगे। वो तो ठीक है, ये तो एक साइड हो गई। सर कलर मशीन है, रफ पेपर मत लगाइए। हाँ, रफ नहीं लगाएंगे, मैं वो नहीं कह रहा, रफ लगाएंगे। जैसे कभी ना आगे पीछे, तो एक तो इससे हो जाएगा डबलेक्स, तो रेशो हो गया, खुद ही सेलेक्ट कर लेंगे। कॉलेज पेज ऑर्डर जो है ना, इसलिए मैं बस पूछ रहा था। अच्छा, दबाना नहीं है। अच्छा, दबाना नहीं है, बस ये छोड़ देंगे। आपको ये पेपर लगाना है और ऐसे ढकेल देना है, ये अपने आप जाएगा। अगर आप दबाते हैं पीछे इसमें वो स्प्रिंग टाइप के होता है तो वो खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा, दूसरा ये जो पेपर का जो ड्रॉ है, ये नीचे वाला प्रिंट करेगा या ऊपर वाला प्रिंट? अभी ऐसे में ऊपर वाला करेगा। अच्छा, इससे मैं कंप्लीट कर लूँ सर, उसके बाद। ठीक है, कॉलेट का ऑप्शन होता है सेट बनाने के लिए। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं कॉलेट के अंदर, कॉलेट और दूसरा होता है ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, BBB AA, मतलब आपने 10 पेपर लगा दिए हैं, 10 की 10 कॉपी चाहिए। अगर आप ग्रुप करते हैं तो वो फर्स्ट पेज की 10 कॉपी निकालेगा, सेकंड की 10 निकालेगा, थर्ड की 10 निकालेगा, फिर आपको बैठ के छांटना पड़ेगा। आप छांटना नहीं चाहते, कॉलेट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पेपर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉपीज दे देंगे, वो सेट बना के निकाल देंगे। ठीक, नेक्स्ट है टू साइडेड में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 on 2 साइडेड। 1 on 2 साइडेड का मतलब होता है कि मेरे पास 2 पेपर ऐसे हैं जिसपे एक ही साइड पे लिखा हुआ है और मैं पेपर बचाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं
डुप्लेक्स चाहता हूँ, जो मेरा कॉपी निकले वो डुप्लेक्स निकले, तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। यहाँ बना भी हुआ है ऐसे। हाँ वो है, ठीक है। दो का एक का है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि 2 on 2 साइडेड। अब मेरा ओरिजिनल भी 2 साइडेड है और मुझे चाहिए भी 2 साइडेड, तो मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। थर्ड ऑप्शन है 2 on 1 साइडेड। 2 on 1 साइडेड का मतलब क्या होता है कि मेरा ओरिजिनल 2 साइडेड है और मेरे को अलग अलग एक एक पेपर पे चाहिए। पेज पे चाहिए। एक ही पेज पे आएंगे दोनों? नहीं, अलग 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 पेज पे एक एक आएगा। एक एक आएगा, ठीक है। जैसे ये डुप्लेक्स है ना, हाँ, अब मैं तो सेम निकलेगा फिर ये? नहीं, तो देखो इसमें क्या होता है कि जब मैं इसको करूँगा ना, तो यहाँ स्कैनिंग दोनों साइड की कर लेगा ये, नीचे जो पेपर निकालेगा वो अलग अलग करके निकालेगा। अच्छा एक ही साइड पे निकालेगा, अच्छा, एक ही साइड पे निकाल। पहले का उल्टा है ये, पहले वाले ऑप्शन का उल्टा है। पहले दो अलग अलग करके वो पे आ जाएगा। इसने देखो ये अलग कर दिए दोनों पेपर। हाँ, इसमें आप पेपर बढ़ाना चाह रहे हैं, क्वांटिटी, ठीक है। और ठीक, उसके बाद होता है बुक। आप कोई बुक कॉपी कर रहे हैं, वैसे बुक मत करिएगा, PDF खराब हो जाता है। ऑप्शन है इसके अंदर, हल्का फुल्का कुछ करना है तो कर लीजिएगा, मोटी बुक मत रखिएगा। पूरी मोटी बुक प्रिंट कर रहे हैं? मोटी इस क्योंकि बंद करोगे ना तो ये चीज़ है प्लेट, ये टेढ़ी हो जाएंगी, हाँ, या इसके हिंज जो है जिस पे लगा हुआ बेस वो टेढ़ा हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप 4 पैसे बचाने के बजाय नुकसान कर लेंगे अपना। जैसे ऑप्शन इसलिए होता है कि आप हल्का फुल्का मतलब 4, 6, 10, 20 पेज की तो बुक है, बिना इसके नीचे गिरे भी तो कर लेते हैं। जितना एरिया खुला होगा काला आएगा, वो जितना एक्स्ट्रा होगा ना उस पे इंक आएगी, खाली वो इंक ज़्यादा खर्च होगी तो। ठीक है। ये बुक टाइप इसीलिए होता है कि आपका बुक है, आपने यहाँ रख दी, ठीक है, बुक ऐसे रख दोगे ना, तो जब ओके करके प्रिंट करोगे, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो ये कह रहा है A4, मैं कहूँगा यस, तो ये पहले ऐसे स्कैन कर लेगा, फिर ये मेरे से कहेगा कि देखो इसने कर ही लिया A4, मेरे से पूछ के कि मेरे को पता था कि मेरी जो बुक है वो A4 तक ही है। मैं दोबारा बताता हूँ, समझ में नहीं आया होगा। आ गया, आ गया? हाँ पक्का? पक्का। आगे बढ़ो? डेमो करके दिखा दो। इसका मैनुअल होगा ना, तुम इस पे साइन मार दो। एक सेकंड, हाँ जैसे ये है, ठीक है। ये मेरी बुक थी, ये कहाँ तक जा रही है? ये तो लीगल तक लीगल तक जा रही है। मैं मान लो A3 है, हाँ तो वैसे लीगल का भी ऑप्शन इसके अंदर आता है। हाँ, बुक करके रीसेट कर दिया, 2 साइडेड। ओके, यहाँ क्यों नहीं रहा भाई, क्या हो गया? पेपर नहीं है क्या इसमें? लोड पेपर देता था, पेपर तो है। अच्छा, ये लो। ADF सेंस कर रहा था वो, ठीक है। हाँ, बुक टाइप अब मैं स्टार्ट करूँगा, उसने अपने आप ही सेंस कर लिया क्या है वो अंदर। हाँ, ये किया है इसने, मेरी बुक को डबल साइड में निकाला। आगे पीछे दोनों। ठीक है। ठीक है, ये बताना चाहता हूँ। ठीक, A4 पे ही निकाल दिया। हाँ, एक ही पेपर, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं रीसेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट A3 पे निकालना है तो नीचे वाले में लगाना पड़ेगा। पेपर आपका A3 होगा तो वो अपने आप कर लेगा। अच्छा, लेकिन पेपर भी तो लगा होना चाहिए। हाँ, पेपर लगा भी होना चाहिए। A3 वाली ट्रे नीचे वाली है ना? हाँ, नीचे वाली है। ये ऊपर वाली ट्रे जो है A4 के लिए है या उससे छोटे साइज? लीगल, लीगल भी नीचे से निकलेगा। अच्छा नीचे 2 नंबर में। स्कूल में लीगल कौन यूज करता है सर? अरे कर लेते हैं ऑफिस के। नेक्स्ट है डेंसिटी। लीगल वैसे भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। डेंसिटी वो गई, कितना काला डेंसिटी सफेद चाहिए। लाइट और डार्क के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटो करना है, ओरिजिनल टेक्स्ट टाइप। करना है या original आप type चाहिए? क्या चीज़ की कॉपी कर रहे हो आप मशीन को बताओगे। ठीक, वैसे कलर मशीन में इसका जरूरत नहीं पड़ती है, ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा जरूरत पड़ती है। बट अगर आधार कार्ड वगैरह की कॉपी निकालते हो तो फोटो मोड पे निकालेंगे तो ink थोड़ा कम अच्छी आएगी। क्वालिटी अच्छी आएगी, चेहरा साफ दिखेगा। और छोटा निकलेगा। छोटा तो निकलता ही है, वो तो उतना ही रहेगा। वैसे रहेगा। तो लगा नहीं रहे थे? ऑन करो, दूसरा वाला लगा दिया? तो ऑन करो, ठीक है। ऑन करो CPU।
CPU ऑन कर देना। उसके बाद ऑप्शन में ये फेवरेट सेटिंग होता है कि आपकी कोई अपनी सेटिंग, आप जैसे मोबाइल में प्रोफाइल बनाते हो ना, उसके लिए होता है ये कि आप इतनी सारी प्रोफाइल दे रखी है, M1 पे टच किया मैंने, रजिस्टर किया। अब जो मैंने सेटिंग कर रखी होगी ना, उसको सेव करने के लिए मैं यस करूंगा तो वो M1 में वो सेव हो जाएगा। तो उसके लिए इसका कोई ऐसा कोई काम नहीं है, इसका कोई नाम है बस वो। हैमर मशीन लगा लो अपनी इसमें छेद आपका करने के लिए मशीन टांग बुकलेट, हम्म अभी हम पीछे देख रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे बुकलेट का ऑप्शन दे दिया है। जॉब बिल्ड का मतलब होता है सर कि ये जो आपका ADF है ना, इसमें कम पेपर निकलते हैं, लगते कम है, तो आपके पास ज़्यादा है अगर, तो आप जॉब बिल्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं समझे? जॉब बिल्ड में क्या करेगा फिर वो, अगर ज़्यादा पेज है बढ़ा लेगा उनको, मतलब ऐड कर लेगा उसमें फाइल में आपकी, मुझे आप ये लेगा ना, उसके बाद जैसे वो खत्म हो जाए तो उसके बाद वो दूसरे रखेंगे तो वो उसी में लेगा एक ही। उसी में। ठीक है ठीक है। ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर आपका एनॉन 1 है। एनॉन 1 मतलब है कि आपको एक पेज पे कितने वो चाहिए। जैसे मेरे पास 2 पेज थे, ठीक है, मैं चाहता हूँ एक ही पे छोटा छोटा आ जाए, तो ये 2, अगर मैं 2-on-1 करूँगा तो हाफ पे आ जाएगा, 4-on-1 कर दूंगा तो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो ये भी कोई यूज़ नहीं करता है ऐसा खास, ये ज़्यादातर चीटिंग करने के लिए बच्चे कर रहे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर वही घूम के दोबारा से वही चीज़ें आ गई। कलर बैलेंस होता है कि एक कलर आपको कम ज़्यादा करना है, कोई येलो या मैजेंटा, ये सब चीज़ किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है लोगों ने। ये ज़्यादा छेड़ देंगे तो फिर मुझे बुलाना पड़ेगा आपको। हाँ नहीं, इसकी जरूरत नहीं ठीक है। एक लास्ट में ऑप्शन आता है यहाँ पे कॉपी, ID कार्ड कॉपी का। मैं पहले रीसेट कर दूँ, मैंने कोई सेटिंग कर रखी होगी इसलिए हाइड आ रहा है वो। कॉपी ID कार्ड। अब जैसे ID कार्ड है आपके पास, कोई है कुछ? मेरे पास तो नहीं है कार्ड, ये वैसे पड़ा है। ठीक है, कोई नहीं। मान लीजिए आपका ID कार्ड है, ठीक है। आपको यहाँ रखेंगे इसको, ठीक है। ID कार्ड कॉपी वाले पे ओके कर लेंगे, ठीक। देन स्टार्ट। ये फर्स्ट साइड को स्कैन कर लेगा, प्रिंट नहीं निकालेगा। अभी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि टर्न द ID कार्ड ओवर, सेम जगह पे ही प्लेस करने के लिए बोल रहा है। आपने उल्टा लिख रखा है, उल्टा आएगा, ठीक है। वैसे ऐसे ही पलटना होता है, जैसे रखा है वैसे ही उल्टा पलट देंगे, ठीक है। फिर से स्टार्ट कर देंगे, जैसे ही ये खत्म होगा वो ID प्रिंट दे देगा, प्रिंट कर देगा। एक ही पेज पे दोनों, एक ही पेज पे दोनों अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा वो दूरी आगे पीछे। ये कलर, ठीक है। ये आपको मैंने बोला था ना, उल्टा है तो उल्टा आएगा। यही अगर सीधा लिखा हुआ होता, सीधा आता। मैंने आपको बताने के चक्कर में मैंने पलट के नहीं रखा। कार्ड ऐसे पलट के रख देते तो वैसे ये होता क्या है कि आपने ऐसे रखा था तो आप ऐसे ही पलटेंगे ID कार्ड को। मैं कह रहा हूँ साइन मार दो इस पे। कर 5 पौने फोटोकॉपी में खत्म, और कुछ नहीं है मशीन के अंदर, ठीक है। आप यहाँ से काउंटर चेक कर सकते हो कितनी कॉपी निकल चुकी है मशीन से। अभी 18 प्रिंट हो चुके हैं ऑलरेडी। जब मैंने मशीन स्टार्ट की थी तो 5 थे, ठीक है। ठीक है। कैनन 5 यूज करते थे, ठीक है। 3 है, मतलब ये 13 निकल चुके हैं। 13 निकाल लिया हमने। नेक्स्ट ये एनर्जी सेवर का होता है, कुछ टाइम बाद मशीन सो जाती है। हाँ, ये लाइट जल रही होगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन खराब हो गई। ये एनर्जी सेवर मोड पे अपने है। आप जब आप आएंगे मशीन के पास, अगर इस पर टैप कर देंगे तो ये उठ जाएगी, या फिर इस बटन को दबा देंगे तब भी उठ जाएगी, ठीक है। ठीक है। और बस ऑन ऑफ ये हुई ऑन ऑफ ये हो गया। पेपर इसमें अगर जाम होता है हाँ तो ये साइड तो ये आपका ये है, हाँ ठीक है। ये खोल दोगे आराम से, पेपर आपको यहाँ दिख रहा है अगर तो सीधा ऐसे खींचोगे, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो नीचे दिख रहा होगा, आराम से नीचे खींच लोगे, ठीक है। नीचे का नीचे खींचना है ना। हाँ पेपर वैसे फंसेगा नहीं इसमें, जल्दी फंसता नहीं है, और ज़बरदस्ती करनी नहीं है। हाँ तो ज़बरदस्ती थी। दूसरा इसमें कभी पेपर फंसता है तो ये भी ऐसे उठाओगे, ये खुल जाएगा, ठीक है। पेपर आपको दिख रहा होगा, खींच लीजिए। नहीं दिख रहा तो ये घुमाने के लिए होता है, ठीक है। ये घुमा देंगे तो पेपर तो इधर आ जाएगा, इधर आएगा या फिर इधर आएगा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद वापस ऐसे दबा देंगे। ठीक है। इस पे लिखा हुआ है कि स्टेपल पेन का यूज़ नहीं करना है, वो पंच वाले पेपर यूज़ नहीं करने हैं, घोल वाले, तो वो चीज़ें नहीं करनी है सर। अगर करेंगे तो मशीन को प्रॉब्लम होगी, फंसेगा या वो खराब होगा, अंदर जाके उसको रुकेगा। ठीक। अच्छा इंक खत्म होगी कैसे पता लगेगा?
इंक खत्म होगी तो मशीन इंडिकेशन देती है, यहाँ देगी लिख के टोनर। ठीक है। इसमें कहाँ डलती है इंक इसमें? इसमें इस डोर के अलावा, ठीक है, एक डोर और है, ये सेकंड कैसेट का है। मान लो यहाँ खोलने के बाद पेपर नहीं दिख रहा, फिर भी देख, तो आप इसको खोल के देख लो, यहाँ तो नहीं है, ठीक है। अगर कहीं से नहीं हो रहा तो कई बार क्या होता है, पेपर नहीं उठा पाती मशीन, तब वो एरर देती है। तो आप ये निकाल के ऐसे डाल देंगे, तब भी मशीन चल जाती है। ये तब होता है जब मशीन पुरानी हो जाती है। अच्छा, इंक डालनी है? इंक डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये कवर है आपका, ठीक है, इसको आप खोलोगे, टोनर है ये खुल गया, ठीक है। ये आपके चारों टोनर है, जो टोनर जहाँ लगता है वहीं लगेगा, आप दूसरे में लगा नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें कुछ मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, सीधा इसको ऐसे खींच लेने के बाद ये आपका बाहर आ गया। लगाते टाइम ये कट दे रखे, ये कट में ही जाएगा ऐसे, और जोर नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ तक ले जाते हैं बस, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक का होता है। इंक कैसे डलती? ऊपर से खुल जाता होगा ये? नहीं, ये तो अलग से इसमें पूरी आएंगे। पूरा आएगा सर, ये तो पूरी कभी डस्ट वगैरह की वजह से लाइट प्रिंट आता है, तो ये डंडी आपको दे रखी है, ठीक है। ये ऐसे लगी है, इसको ऐसे करोगे ये निकल जाएगी, और इस डंडी को यहाँ पे डाल के 2 बार ब्रश कराओगे, ठीक है। बस 1 2 3 4 चारों जगह पे आप करके वापस उसको लगा दोगे, फिर से। ठीक ये है। तब होता है जहाँ पे डस्ट वगैरह थोड़ा होती सा, है, हाँ, ठीक है। सारे पेपर यहाँ गिरेंगे जो भी है, वो तो हो ठीक है। जाएगी। ठीक है। सिस्टम तो चलेंगे। नहीं ऑन नहीं होता।